तो मैं फाइनल में था, फाइनल में हर सब्जेक्ट्स की क्लासेस तो नहीं थी, बट हाँ फाइनल की क्लासेस मैंने ली थी आईडीटी की, और मैं विशाल सर का स्टूडेंट था, तो हुआ यूँ कि क्लास चालू होने वाली थी उस दिन, सर्विस टैक्स से कुछ सर क्लास शुरू कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल भागते भागते बस से भागते भागते आया और क्लास के बाहर खड़ा हो गया, और जैसे ही खड़ा हुआ वहाँ पे वो रिसीट चेकिंग वाला होता था, लाइव बैच होती थी तो पहले वो रिसीट चेक करते थे और फिर आपको एंट्री देते थे। तो जैसे ही उनने मेरे को बोला कि बोले रिसीट, तो आई सेड टू देम, मैं बोला यार सॉरी मेरे पास अभी रिसीट नहीं है, मैंने पैसे नहीं भरे हैं, आप प्लीज़ मेरे को अंदर जान दो और मैं डेफिनेटली आपको मैं फ़ीस भर दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं रिसीट नहीं है तो आपको जाने नहीं मिलेगा। अंदर क्लास में करीब 400-500 बच्चे थे, फाइनल के लाइव बैच होता था हमारे टाइम पे, तो इतना ही बड़ा क्राउड होता था। तो मैं अंदर देखा पूरा बैच खड़ा है, मैं सर को मैंने बोला सर प्लीज़ 1 मिनट। तो सर बाहर आए, विशाल सर बाहर आए। जैसे विशाल सर बाहर आए, मैंने विशाल सर को बोला, मैंने बोला सर मेरे पास अभी भरने के लिए पैसे नहीं है, मैं जॉब करता हूँ और मेरे को जैसे ही पैसा आ जाएगा मैं पेमेंट कर दूंगा, प्लीज़ मेरे को क्लास में एंट्री दे दो। विशाल सर ने बोला ओके ठीक है आने दो इसको। मैं अंदर क्लास में जाते जाते जो बंदे ने मेरे से रिसीट मांगी, मैंने उससे कहा, मैं बोला सुन भाई अभी तो मैं जा रहा हूँ, ये मैटर खत्म हो गया, बट मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, 2 साल रुक, 2 साल बाद मैं तेरे को इस आदमी के बाजू पढ़ाते मिलूंगा, इस आदमी के साथ पढ़ाते मिलूंगा। बस इतना बोल करके मैं अंदर चले गया और एवरीथिंग वॉज वर्किंग इन दैट वे ओनली। देन आई कंप्लीटेड के बाद मैंने वापस पुणे में आया, पुणे में आने के बाद मैंने विशाल सर से बात करी, एंड विशाल सर सेड कि चल ठीक है आ जा, मतलब तू डीटी ले, मैं आईडीटी लेता हूँ और अपन इस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो जो मेरा पहला बैच था उसके अंदर में करीब 2 बच्चे थे, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट वी स्मार्ट के साथ पहला बैच, हालांकि मैं पढ़ा उससे भी पहले से रहा हूँ। तो वी स्मार्ट के साथ जो पहला बैच था उसके अंदर में 2 बच्चे थे, और एट द सेम टाइम एक और फैकल्टी भी जो थे यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहे थे। तो सर ने मेरे साथ भी चांस लिया, बोले चालू कर। तो वो बंदा वापस रिसीट चेकिंग वाला वो वहीं था, और क्लास जब चालू हुई तो मैं आया, पहला ही दिन था, मैं आया, मैंने बोला भाई पहचाना क्या? तो बोले कौन? मैंने बोला बोला तो था देखो 2 साल के बाद आऊँगा, इस आदमी के बाजू पढ़ाते हुए मिलूंगा। आ गया मैं। बोले अबे तू? मैंने बोला भाई मैं आ गया। सवाल ये है, पॉइंट ये है कि क्या सपने पूरे होते हैं? तो मैं आपसे कहूंगा कि हाँ सपने पूरे होते हैं, प्रोवाइडेड आप उसके लिए दिन रात मेहनत करो, सपने जरूर पूरे होंगे। मे बी आपका सपना हो सकता है कि भैया आप मेरे साथ वर्क करें, हम सब फर्म में मिलकर एक साथ काम करें, बिग 4 की जगह बिग 5 बनाएं, राइट। हो सकता है हम टीचिंग में साथ साथ में काम करें। तो सपने जरूर पूरे होते हैं, और सपने देखो, थोड़ी सी हिम्मत करो, मेहनत करो, आप जरूर आगे बढ़ोगे। नो डाउट गला सूखता है, बहुत बहुत अजीब लगता है, पर डर के आगे जीत है, वो बात बिल्कुल सही है। और अपने एक लाइफ मिली है यार, इस एक लाइफ में अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने नाम के लिए कुछ नहीं किया, अपनी पहचान के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर क्या ही किया ना, है ना? तो फिर क्या ही किया। बस ये याद रखो, और इस तरीके से अपने सपनों को पूरी आजादी दो। मैं आपको एक चीज आज करवाना चाहता हूं, बोलो मेरे साथ करोगे? एक ऐसी चीज करवाऊंगा कि हो सकता है आप में से कई लोग के आंखों में लिटरल सेंस में आंसू आ जाए, एक एक्टिविटी करवाने के मूड में हूं। बोलो एक एक्टिविटी करोगे नहीं करोगे? करवाता हूं एक एक्टिविटी, पर ऐसी चीज होगी कि अगर आपको 1% भी अभी डिमोटिवेशन होगा तो आप जूप करके मोटिवेशन में ऊपर चले जाओगे। एक ऐसी चीज करवाऊंगा, बोलो करवाऊं नहीं करवाऊं? पर ईमानदारी से करनी पड़ेगी जो कह रहा हूं वो। एक एक्टिविटी यहीं पे, बोलो करने के मूड में हो? हाँ या हाँ? हाँ या हाँ? करेंगे? चलो मेरे भाई, ये जो डीटी का बुक है, ऐसा इसको बाजू कर दे। मैं जो तेरे से कहने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर बच्चा इसको प्लीज करे। और इस एक्टिविटी को करने के बाद आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे पर्सनली व्हाट्सएप पे, ठीक है? इसका रिजल्ट ये होगा। एंड लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी ये है, इमेजिन कर कि तू अगले
5 मिनट में मरने वाला है। इमेजिन करके तू अगले 5 मिनट के अंदर में मरने वाला है। सर कैसी बातें कर रहे हो सर? जो बोल रहा हूं वो चुपचाप सीरियसनेस के साथ सुनना, ठीक है? और ये उस रजिस्टर में करना या उस जगह करना जहां पे मतलब जो तुम्हें दिखे, जिसको फाड़ के तुम अपने इस पे भी लगा सको। तो यहां से आपका टाइम चालू होता है, 0.7 इज द टाइम। यहां से अगले 5 मिनट के अंदर में तुम मरने वाले हो। तुम्हें कोई भी अपने लाइफ के 3 लोगों का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया पल्लवी, मैंने लिख दिया स्वास्तिक, और एक और कोई पर्सन मैंने लिख दिया मम्मी। ध्यान रहे, मम्मी और पापा नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों को एक ही पकड़ते हैं हम लोग। तो या मम्मी लिख दो या पापा लिख दो, ऑटोमेटिकली दूसरा कवर हो गया। तो अपने लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट लोगों को सोचो और अगले 5 मिनट में तुम लाइफ एंड करने वाले हो, तुम अपनी लाइफ खत्म करने वाले हो, ठीक है? और इनके आगे पहली बात तो इनका नाम लिखना है, और नाम लिखने के आगे तुम एक ऐसी चीज जो इनके लिए करना चाहते हो, दिल से इनके लिए करना चाहते हो, वो लिख दो। तुम इनके लिए जो करना चाहते हो, तुमको बस 5 मिनट का समय मिलेगा। मम्मी और पापा में से किसी एक को ही चुन पाओगे और उसके अलावा 2 व्यक्तियों को चुन पाओगे। क्लियर है? मैं जब आपको बोलूंगा इनका नाम और इनके लिए आप कुछ करना चाहते हो, इन्हें कुछ कहना चाहते हो, इन्हें कुछ कहना चाहते हो, अच्छा बुरा भला कुछ भी इन्हें बोलना चाहते हो पर अब तक बोला नहीं है। ये 1 लाइन से 50 लाइन कितना भी हो सकता है, पर मेक श्योर कि आप 5 से 7 मिनट मैक्स आप अपना ये काम कर दें, ठीक है? पूरे दिल की भड़ास जो कहना चाहते हो इन्हें, अगले 5 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी लाइफ खत्म, तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म। अब इसमें तुम्हें जो लिखना है, जिसको लिखना है, लिख दो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगले 5 मिनट तुम्हारी लाइफ एंड। 3 लोग जो तुम्हारे जिंदगी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आखिरी के 5 मिनट में तुम्हारे लिए काम आ सकते हैं, आखिरी के 5 मिनट जो जिनको तुम अपने साथ देखना चाहते हो, आखिरी के 5 मिनट जिनसे कुछ बातें करना चाहते हो, बस उनका नाम लिखो। मम्मी या पापा दोनों में से एक लिखना, क्योंकि ये एक ही है, हम पेरेंट्स बोलते हैं, तो आप किसी का भी नाम लिख दो। और इन्हें तुम क्या कहना चाहते हो, इन्हें तुम क्या बोलना चाहते हो, इनके लिए क्या करना चाहते हो। कोई गलती हुई है तुमसे वो भी लिख दो कि मेरे से ये गलती हुई है, मैं आपको ये बताना चाहता नहीं बताया। लड़की या लड़के का नाम लिख रहे हो तो तेरे से बहुत प्यार करता हूं, तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, ऐसा सब कुछ। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, सीधा 5 मिनट बाद आपके सामने आऊंगा। जल्दी लिखो, आपके 2 मिनट ओवर हो चुके हैं। जितना लिखना है, जो दिल की भड़ास, आखिरी 5 मिनट तुम्हारा वजूद खत्म। थ्री मिनट्स ओवर।
लास्ट मिनट। एंड टाइम्स अप। लिख दिया, बस अब रोक दीजिए। समय आपको उतना ही मिला था और समय किसी के लिए वेट नहीं करने वाला। लिख दिया। अब कुछ लाइफ की इंप्लीमेंटेशंस के ऊपर ध्यान दो। तुम्हारी जिंदगी में ना इन 3 लोगों के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात को जितने जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। ये जो 3 लोग लिखे ना तुमने, ये आखिरी के टाइम में तुम्हारे काम आने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो तुम जिनको आखिरी के 5 मिनट में देखना चाहोगे। तुम्हारा एनालिसिस समझ में आई बात? तो अब यहां से एक बात जिंदगी में समझ लेना कि इन 3 लोगों ने अगर कुछ भी बोला वो सही है या गलत ये सोचना ही नहीं, वो सही है और बस चुपचाप सुन लेना, क्योंकि आखिरी के 5 मिनट में तुमने इनको अधिकार दिया है कुछ भी करने का। बात समझ में आ रही है? और इन 3 के अलावा पूरी दुनिया ने तुम्हें कुछ भी बोला, कैसे भी जज किया, कुछ भी समझा, उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि ये 3 लोग तुम्हारे लास्ट मोमेंट के लोग हैं। बाकी पूरी दुनिया तुम्हारे कोई काम की नहीं। तो कोई तुम्हें कैसा भी समझे, मोटा पतला नाटा गोरा, तुम में अक्ल है, तुम में अक्ल नहीं है, तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, तुम नहीं हो, तुमको कैसे भी जज करे, अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये है सिंपल रूल कि लाइफ में मेरे को इन 3 लोगों से फर्क पड़ता है, इन 3 के अलावा कौन क्या कब कैसे कर रहा है मेरे को कोई लेन देन नहीं। पॉइंट 1, जिंदगी इतनी आसान कर दो ये 3 पॉइंट्सों से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब तुम क्या कर रहे हो जरा समझो। अब तुम क्या कर रहे हो, तुमने इन्हें अपनी कुछ एक्सप्रेस की है बातें जो तुम इनसे खुले मुंह नहीं कर सकते। तुम देखो वहां तुमने क्या लिखा है, इनके लिए क्या करना है। तुम देखो तुमने वहां क्या लिखा है कि इनके लिए क्या करना है। दीज आर योर लाइफ गोल्स, कि अगले 5 मिनट में तुम्हें मौका दिया जाए तो तुम इनके लिए लाइफ में क्या करना चाहते हो। दीज आर योर लाइफ गोल्स, गेम ओवर। तुम इनके लिए क्या करना चाहते हो, बराबर सिंपल, तुम इनके लिए क्या करना चाहते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं आपसे एक और एक्टिविटी करवा रहा हूं जिसके लिए आपको 3 मिनट का टाइम मिलेगा। 4 मिनट ले लो, एक और एक्टिविटी 4 मिनट का टाइम, बराबर है? यहां पे लिख लो, थिंग्स आई हैव डन रॉन्ग टिल डेट। थिंग्स आई हैव डन रॉन्ग टिल डेट। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसने मुझे अब तक के रोक के रखा है, मेरे से क्या क्या गलतियां हुई है। आप अब इन 3 लोगों को बताओगे कि मेरे से लाइफ में क्या क्या गलती हुई है, खुद लिखो। जब लाइफ में समझोगे ना कि मेरी गलती हुई है, तो लाइफ में कुछ गलतियां हुई है तुमसे, बी इट एनीथिंग, एक्सप्रेस इट आउट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। जो भी गलती हुई है, आई हैव वेस्टेड द टाइम, आई हैव वेस्टेड द मनी ऑन दिस, आई वेस्टेड ऑन दैट, ये वो, एवरीथिंग।
जस्ट 2 मिनट्स लेफ्ट। जो गलतियां आज तक लाइफ में की है, आपने क्या गड़बड़ की है, सब लिख दो। ऐसी क्या चीज थी जिसको तुम अचीव नहीं कर पाया? वेस्टेड द टाइम ऑन लॉट ऑन दी सोशल मीडिया, आई हैव नॉट सीरियसली डन माई स्टडीज, I have, been into relationship which has reduced my focus. I lied to myself that I am studying. जितनी चीजें आपके समझ आती है कि आज तक आपने गलत की है, लास्ट मिनट पेंडिंग। डन है जी, योर लास्ट मिनट इज ओवर। नाउ लुक एट द लिस्ट यू हैव डन। खुद से देखो, ये वो वीकनेसेस है जिसको तुम्हें ओवरकम करना है। तुमने खुद ने अपने आप को असेस करके लिखा है कि मुझसे क्या क्या गलतियां लाइफ में हुई है। ये वो वीकनेस है जिससे तुम्हें उभरना है, ये वो वीकनेस है जिससे तुम्हें उभरना है। एंड नाउ, अब ये जो पूरी एक्टिविटी थी, ये थी पास्ट प्रेजेंट। एक था पास्ट कि मैंने क्या गलती की है, एक है प्रेजेंट कि मैं किनके लिए करना चाहता हूं। आओ अब मैं तुम्हें फ्यूचर दिखाता हूं, आओ मैं तुम्हें फ्यूचर दिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा बोल रहा हूं, सिर्फ आप प्लीज थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाइए। अगर सोए हुए होंगे तो प्लीज थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ जाइए। बिलीव मी एज अ फ्रेंड, बिलीव मी, थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठ जाइए। डन। जस्ट रब योर हैंड्स फर्स्ट, जस्ट रब योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। कुछ इस तरीके से एक बार देख लो, क्लोज योर आईज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूं बस उसको सुनते रहना। अब जो मैं कह रहा हूं उसको सुनते रहना, और जब तक ना बोलूं तब तक के आंखें खोलना नहीं। आंखें तुम्हारी बंद, हाथ आंखों के ऊपर बंद, एंड लेट्स स्टार्ट। हाय, ये तुम और मैं ही हैं। बस मैं तुम्हें तुम्हारी बात बता रहा हूं। आज सपोज कर लो कि फाइनल का एग्जामिनेशन खत्म हुआ, पेपर बहुत अच्छे गए, तुमको लगा कि इस बार तो तुम पास हो ही जाओगे। तुम खुश इसलिए कि बहुत अच्छे से पेपर गए एंड सब्सटैंशियली एवरीथिंग वेंट वेल, बस सेट ऑफ प्रॉपर निकल जाएगा, या पेपर बहुत अच्छे गए, पास तो कंफर्म हो जाऊंगा, या मैं रैंक में आने ही वाला हूं। इसके बाद तुमने अपने ऑफिस का काम निपटाया, तुम और चीजें सर्च करने लग गए और टाइम बिताने लग गए। पापा पूछते कभी घर के अंदर में खाना खाते वक्त, और फिर सीए बनने के बाद क्या करना है, सीएमए बनने के बाद क्या करना है, सीएस बनने के बाद क्या करना है। आप कहते पहले रिजल्ट तो आ जाने दो, फिर बताता हूं, बताती हूं। कुछ शादियों में कुछ रिलेटिव्स के पास आप जाते, वहां भी यही सवाल होता, और आप कहते कि रिजल्ट आने दो, बताती हूं। इंस्टीट्यूट डेट डिक्लेयर कर देता है रिजल्ट का, वेबसाइट पे चेक कर लेते हो, दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि अब कुछ ही दिन में रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के एक रात पहले एक अजीब सी धड़कन है दिल से बढ़ी हुई, नींद आपको नहीं आ रही है, आपके दोस्त आपको फोन करते हैं, भाई क्या लग रहा है, क्या होगा, एंड यू जस्ट कैजुअली, यार अपन ने तो अपना पूरा कर दिया, बाकी तो तुम तो जानते ही हो आईसीएआई को। कुछ दोस्त आपसे ज्यादा परेशान है, आप उनको कॉल करके बोल रहे, अरे टेंशन मत ले, सब हो जाएगा यार, टेंशन मत ले, हम साथ हैं ना। अंदर से दिल तुम्हारा भी घबराया हुआ है कि कल जब रिजल्ट आएगा तब क्या होगा। ये रात बड़ी लंबी सी जा रही है, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हो रही, ये बड़ी लंबी सी जा रही है। इंस्टा देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, कुछ
टीचर्स के यूट्यूब चैनल देख रहे हो, किसी तरीके से बस टाइम पास हो जाए। इन सोच विचार को देखते हुए रात में आप कब सो गए आपको पता नहीं। सुबह जल्दी उठ गए, नहा लिया, घर पे सबको पता है रिजल्ट है। जिस भी स्पिरिट को मानते हो, खुदा, अल्लाह, गॉड, भगवान, उनके सामने गए, आपने हाथ जोड़ा, प्लीज आज इस नाम को चेंज कर दो, मुझे एक आइडेंटिटी दे दो। घर पे सब एक्साइटेड, मम्मी एक्साइटेड कि आज शायद ये भविष्य बदल दे हम सबका। पापा एक्साइटेड, हालांकि वो अपना एक्साइटमेंट हर बार की तरह दिखाएंगे नहीं। छोटे भाई बहन वो एक्साइटेड, घर पे दादा दादी का माहौल, वो एक्साइटेड। ग्यारह बज रहे हैं, जनरली 2 बजे का कहते हैं, 11 बजे रिजल्ट आ जाता है। इतने में आपका स्क्रीन पॉपअप होता है, रिजल्ट डिक्लेयर्ड। अब जो दिल की धड़कन है ना वो और बढ़ गई है, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। शायद 10 मिनट बाद एक आम आदमी, आम ना रहे, उसके देखने सोचने नजरिया बदल जाए, उसका सादा सा सिग्नेचर अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बदल जाएगा, उसके घर के बाहर एक नेम प्लेट लग जाएगी जिसमें नाम लिखा होगा सीए, सीएस, सीएमए, जो भी कुछ। जिंदगी कुछ बदली सी होगी। तुम ओपन करते हो वेबसाइट, रिजल्ट, पेज ओपन हो रहा है, तुमने अपना WRO नंबर डाला, रोल नंबर डाला, कैप्चा कोड डाला। वो सबमिट पे क्लिक करते वक्त ना तुम्हारे हाथ में एक पावर है, फील कर पा रहे हो? क्लिक्ड। घूमते हुए सबसे ऊपर पेज जामुनी कलर से द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ आया, तुम्हारा नाम, तुम सीधा नीचे गए, एक एक सब्जेक्ट नहीं देखा, सीधा नीचे गए, पास या फेल। एंड गेस व्हाट, तुम पास हो गए हो। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे नंबर आने के बाद तुरंत चेक कर रहे हो कि रिजल्ट आया नहीं, खुशी से तुम्हारा ठिकाना नहीं रहा, तुम्हारे आंख में भी आंसू आ गए। ये जो 4.5 साल की मेहनत है आज खत्म मिली। एक मिनट के लिए जरा पलट के इमेजिन करो, तुम्हारी मम्मी रो रही है यार, तुम्हारी मम्मी रो रही है, तुम्हें ऐसे गले लगा के बहुत जोर से रो रही है, क्योंकि जब तुमने पढ़ाई की, जब तुमने पढ़ा, तो तुम नहीं, तुम्हारा परिवार सीए बन गया बे। ये जो टाइट हग तुमने मम्मी को दिया है ना, ये हग शायद बचपन में जब तुम बहुत डरे होंगे तब दिया था। दादी के आंख में आंसू है, दादा के आंख में आंसू, आंसू इस चीज के नहीं, आंसू उस चीज के है कि तुम्हें मेहनत करते देखिए और आज वो मेहनत सफल हो गई। पप्पा भी वहां खड़े हैं, पप्पा को तुमने प्रणाम किया, पप्पा ने जो ये गले लगाया है ना, कोई मूवी का सीन नहीं है भाई साहब, ये रियल इमोशन, फादर का रियल इमोशन। तुम्हारे आंख में आंसू है कि पप्पा आखिरकार ये डन हो गया, आखिरकार ये डन हो गया। शाबाशी दी, पप्पा ने ऐसा पीठ थपथपाई, बोला वाह बेटा, क्या चाहिए बोल। उन रिश्तेदारों के वो जो तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप, घर का मैसेज है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है हैप्पी फैमिली, उस हैप्पी फैमिली में पप्पा ने प्राउड से डाला कांग्रेचुलेशंस टू सीए हैज क्लियर्ड विथ एग्जामिशन, क्लियर्ड विथ रैंक। इमेजिन करो, पूरे फैमिली वाले जो तुम्हें तुच्चा समझते थे, जो समझते थे कि तुम में अक्ल नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, उनके कांग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे हैं। इमेजिन कर पा रहे हो, रैंक में आया हो तो खुद प्रेसिडेंट फोन कर रहा है, भाई यू हैव क्लियर्ड। जितने क्लासेस वाले हैं सब फोन करे जा रहे हैं तुम्हें, भाई तेरा रैंक आया है, भाई तू पास हो गया है, कितने मार्क्स आए, क्या आए। इमेजिन कर ले यार, 1 मिनट में पूरी दुनिया बदल गई है।
पास होने का खुशी का ठिकाना नहीं। भगवान को हाथ जोड़ा, बड़ों को हाथ जोड़ा। अब मम्मी बोलती है रुक, मैं तेरे लिए तेरे पसंद का खाना बनाती हूँ। मम्मी पसंद का खाना बनाती है। पप्पा ने आज जॉब पे, दुकान पे नहीं जा रहे क्योंकि घर में खुशी का माहौल है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? खुशी का माहौल है, आज कोई कहीं नहीं जा रहा, पार्टी शुरू, घर के बाहर फटाके फूट रहे हैं। देख वो एक लड़ी फूट रही है, अरे तेरे लिए फूट रही है। घर वालों की तो दिवाली आज है मेरे भाई, घर वालों की तो दिवाली आज है, क्योंकि ये जो फाइनल का बच्चा है ये पास हो गया। तुमको 1 मिनट में पूरा फ्लैश हो जाएगा, कितने अटेम्प्ट लगे, किन्होंने क्या कहा, कौन सी बुक थी, क्या था, सब 1 मिनट में सब फ्लैश हो जाएगा। अब तुमने तुम्हारे दोस्तों के साथ मिलके या पापा ने ही ऑलरेडी अरेंज करके रखा था तुम्हारे लिए एक ऑफिस, या तुम दोस्तों ने मिल करके एक ऑफिस का डिसीजन लिया। मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया हूं स्टोरी में। डिसीजन लिया तुमने, एक ऑफिस बनाया, डिसाइड किया कि इसको ओपन करेंगे। इमेजिन एक शटर, एक ऑफिस, बाहर ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, दिस एंड एसोसिएट्स, तेरा नाम दिख रहा है भाई वहां पे। तूने पूरे ऑफिस को सजा रखा है, एक रेड कलर की रिबन बाहर लगा रखा है, सारे दोस्त, सारे कजिन्स मिलकर के आए हुए हैं, ऑफिस का ओपनिंग है, सबको मैसेज गया है, तू रेडी है सारी तैयारियां देखते हुए। देख तेरे मम्मी पापा भी आ गए, और पहली बार पप्पा ने हाथ में फूल लेके आया है क्योंकि ये ग्रैंड ओपनिंग है। मम्मी की साड़ी देख रहे हो कितनी चमक रही है, लेकिन उससे ज्यादा मम्मी का चेहरा चमक रहा है। पप्पा का तेज देख रहे हो चेहरे पे। अब ये वो गुस्से वाला तेज नहीं है, एक प्राउड वाला तेज है तेरे लिए कि तू कुछ करेगा। आज से तू लाइन पे लग गया, उनकी जीवन परिश्रम खत्म हो गया। ऊपर आए तेरे बाजू खड़े हुए ऐसा, और सीए साहब, हाय 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 हाय, लेवल अलग है, लेवल अलग है। आंखें बंद रखना, खोलना नहीं है। रिबन लाया, मुहूर्त आ गया, पंडित जी आ गए, सारे दोस्त खड़े हैं, सबने मोबाइल निकाल करके तेरे तरफ करा हुआ है, रील्स बन रही है बेटा, रील्स। पप्पा ने बोला ले रिबन ओपन कर, आपने बोला नहीं ये हक आप दोनों का है, चलो आओ सामने करो। उनने बोला नहीं नहीं हम नहीं, तू ही कर। अरे नहीं, तुमको ही करना पड़ेगा। पप्पा मम्मी आजू आके खड़े हो गए, और पप्पा मम्मी आजू आके खड़े हो जाते तो वो 2 मिनट की नोकझोंक होती है अपने मां बाप के बीच में, बस वो इमेजिन कर लो। कैंची उठाई, फोटो खींचा तुमने, तुम्हारे फोटो खींचे जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः, रिबन कट। पहला कदम मम्मी और पापा ने एक साथ रखा ऑफिस के अंदर में। अंदर आकर के देखते, उनको यकीन ही नहीं होता कि तुम इतने बड़े हो गए हो, कि तुमने ये सब कर लिया। पैसे किसके लगे ये बाद का विषय है, पर तुमने ये सब कर लिया, वाह। अब क्या, तुम अंदर गए, वहां एक केबिन, तुम्हारा टेबल है, तुम्हारी चेयर है, चेयर के सामने एक अच्छा सा डेस्क रखा हुआ है, डेस्क के ऊपर सीए तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। आए हाय, एक लैपटॉप रखा हुआ है, एसी लगा हुआ है, पंखा है, पानी का बोतल है, मम्मी पापा की फोटो है, तुम्हारी पीछे डिग्री के 2 सर्टिफिकेट है, सीओपी लगे हुए हैं। अंदर जाते केबिन के अंदर में पप्पा मम्मी देख के बड़े खुश है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, वो बात नहीं कर पा रहे तुमसे, न तुम उनसे बात कर पा रहे हो।
मम्मी पापा बोलते जा जाके चेयर पे बैठ, आप बोलते हो पप्पा इधर आओ चेयर पे बैठो। पापा बोलते नहीं 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 वो तो तेरी चेयर है। अरे पापा मेरी काय की चेयर, ये चेयर आपकी चेयर है, ये अपनी चेयर। नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा उधर। मम्मी कह रही है तुमको बैठना है कि नहीं, मैं तो रियल ओनर हूं, मैं तो इधर ही बैठूंगी, मैंने ही तो पढ़ाया है इसको ABCD। तुम बोलते हो ये भी सही है कि ए मां तू ABCD ना पढ़ाती तो मैं C और A कहां से पढ़ लेता। ए मां तू ABCD ना पढ़ाती तो मैं C और A कहां से पढ़ लेता। तेरा ही हक है, ये चेयर ही तेरी और तू है तो ये है। मम्मी बैठी है, तुम अपने मोबाइल से फोटो खींच रहे हो, अबे तुम ऑडिटर नहीं हो, वो तुम्हारी जिंदगी की ऑडिटर है। और वो खुशी से ऐसे बैठी है, कई सालों बाद वो मां ना बैठी है, कई सालों बाद वो मां बैठी है। आए हाय हाय गजब। वो पप्पा को कहते आओ तुम भी बैठो 5 मिनट, आप फोर्स करते हो पप्पा को, अरे पप्पा प्लीज 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 मेरे लिए बैठो 1 मिनट। पप्पा बैठते, मम्मी बाजू, तुम पीछे जाके खड़े हो जाते हो और ये फोटो अब तुम्हारे मोबाइल का DP बनेगा। बस पप्पा शाबाशी दे करके, मम्मी भगवान का नाम ले करके बस इतनी कहती है बेटा अच्छे से वर्क करना, आराम से करना, बहुत खूब कमाओ, खूब अच्छे से रहो, बहुत खुश रहो बेटा। हर दोस्त जो वहां आया है, भाई ये पार्टी नहीं चाहिए, तुम बोलते हो अबे खाना रखा है, अबे ये पार्टी नहीं चाहिए, पार्टी चाहिए, उधर जाएंगे। तुम बोलते हो भाई बिल्कुल जाएंगे। फाइनली जब तुम उस रात को सो रहे हो, ये खुशी अलग खुशी है। कि अंत भला तो सब भला। कहां थे, कहां पहुंच गए थे और कहां आए हो। और अब तुम अपने आप से कहते हो अब मैं ठोक के दिखाऊंगा। स्टॉप प्लीज, सिंपली रिमूव, क्लोज योर आइज, आंखें बंद ही रहने देना, हाथ हटाओ आंखों से, हाथ जोड़ो, भगवान से कह दो ये जरूर पूरा हो। जस्ट रब योर हैंड, पुट इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड जस्ट धीरे से आंखें ओपन करो। हाय, रोए हो? रोए हो तो तुम ये फील कर सकते हो। क्या लगा और कैसा लगा मुझ तक ज़रूर पहुंचाना, कमेंट कर देना या तो मैसेज कर देना। मैंने आज आपको ना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाया। पास्ट जिसमें आपने लिखा कि लाइफ में क्या गलतियां की है, प्रेजेंट कि तुम्हें किस पे फोकस करना चाहिए, फ्यूचर ये होने वाला है। कितने रोए हो? ये फ्यूचर अगर तुम देख सकते हो ना तो अचीव तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ हम देख सकते हैं वो चीज़ हम कर सकते हैं। और बस भिड़ जाओ। आई डोंट नो दिस मच इमोशनल आई वॉज। जब ये मोमेंट्स आते हैं ना बहुत अलग होता है। सो दिस वॉज विजय सारडा। लेट्स टेक अ ब्रेक। आप भी फ्रेश होके आइए। और हाँ, अपने दोस्तों तक के ये ज़रूर पहुंचा देना जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।